अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के मुतालिक मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे और रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें बताएं हेयर ग्रोथ के बारे में और हेयर फॉल के बारे में, तो कोई अच्छी सी वीडियो बना दें। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी इस वीडियो में, और इस वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखना है आप लोगों ने और सीखना है कि आपने किस तरह से हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल बनाना है और स्प्रे बनाना है। तो आप जैसे कि देख सकती हैं, मेरे हाथ में स्प्रे है और ये मैंने नाइट में लगाना है और ऑयल मैंने लगाना है। तो मैंने अपने लिए बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, दिखाऊं। तो मैंने जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं, ऑयल में ऐड किए हैं और स्प्रे में ऐड किए हैं, वो सब मैं आपको आप बताऊंगी। इसके बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो इस ऑयल को और इस स्प्रे को चलते हैं बनाने के लिए। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे और ये किस तरीके से बनेगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है इसे बनाना और इसे लगाना भी बहुत आसान है। और मैंने इसे यूज़ किया है और यूज़ कर लेने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा जो है वो ऑयल और स्प्रे है। मैंने लगाया था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसको लगा के। और मेरे हेयर फॉल जो मेरे बालों में हो रही थी, मानसून की वजह से भी हेयर फॉल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे हेयर फॉल रुक गए और मेरे बाल जो हैं वो घने भी हो रहे हैं और बेबी हेयर भी मेरे हो रहे हैं बालों में। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस मेथड को शेयर करूं। तो आप देख सकती हैं मेरे हाथ में है ड्राई रोज़ मेरी, जो कि आपको बहुत आसानी से दराज से मिल जाएगा। मैंने दराज से ही परचेज़ किया है इसे। ड्राई ये लीव्स होते हैं और रोज़मेरी के लीव्स होते हैं। इसका ऑयल भी आता है बना बनाया, लेकिन आपने क्या करना है, ऑयल नहीं लेना, आपने रोज़मेरी जो है ड्राई लीव्स लेना है, ठीक है। तो ये जो लीव्स हैं इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और लीव से हमने बनाना है स्प्रे भी बालों के लिए। बालों के लिए आपने हेयर ऑयल लेना है, बहुत ज़बरदस्त सा हेयर ऑयल, जैसे कि सरसों का ऑयल होता है। आपके पास अगर नारियल का ऑयल है तो वो भी चलेगा, लेकिन सरसों का ऑयल ज़्यादा बेस्ट है। आपने इसे ही लेना है क्योंकि ये जो है आपके बालों को ना गिरने से रोकता है और बालों की ग्रोथ भी करता है सरसों ऑयल, और हर किसी को सूट करता है। और मुझे करता है ये बहुत ज़्यादा सूट, क्योंकि मैं हमेशा सरसों ऑयल ही लगाती हूँ अपने बालों में, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। इस वजह से मैं इसमें ही बना रही हूँ और आपने भी इसी में ही बनाना है। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप नारियल का तेल ले सकती हैं। तो अब मैं लीव्स को आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है और दिखने में कैसा लगता है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी खुशबू है, जैसे कि आपने कोई ग्रीन टी ले लिया हो और जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो खुशबू होती है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह है। और ये दिखने में भी आपको वैसे ही लग रहा होगा। ये बिल्कुल जो है वो डंडियाँ हैं बारीक बारीक सी, आप देख सकती हैं। इसका कलर भी ग्रीन ग्रीन सा है। तो अब चलते हैं, इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है और एक पैन ले लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप एक कप भी ले सकती हैं, लेकिन मेरा जो ख़्याल है कि आप आधे कप में ही बनाइए, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगी तो ये ऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने आधे कप में ही बनाना है ताकि 1 महीना आपका आराम से निकल जाए और 1 महीने के बाद आप नया बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल को गर्म किया है और उसमें ऐड कर दिया है लीव्स। और लीव्स ऐड करने के बाद बिल्कुल आपने फ्लेम को ना स्लो रखना है, बहुत हाई नहीं करना है, ना ही मीडियम रखना है, आपने बिल्कुल स्लो रखना है। बिल्कुल स्लो रखना है आपने आँच को, ताकि ये जले नहीं, क्योंकि हमने इसे जलाना नहीं है, इसका कलर सिर्फ चेंज करना है और कलर चेंज करने तक इसे पकाना है। आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना, क्योंकि ये जब लीव्स जल जाएंगे तो इसका सारा जो इम्प्योरिटी है ना सब ख़त्म हो जाएगा और इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस कलर जैसे ही चेंज हो आपने जो इसे उतार लेना है चूल्हे पे से। तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया है, ये पक चुका है। तो अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़, और ऑफ़ कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा मैं मैश करूँगी, मिक्स करूँगी और नॉर्मल
टेम्परेचर पे मैं रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तो फिर आपने इसको जो है छान लेना है। तो छान लेने के बाद किसी भी बॉटल में रख दें, शीशे की बॉटल में आप रखिएगा इसे, आपने प्लास्टिक की बॉटल में नहीं रखना ऑयल को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो ये प्लास्टिक के उसमें हो सकता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो आप इसमें इसे शीशे की एक बॉल ले लें, या फिर आपके पास कोई भी कंटेनर हो, या शहद का जो एक बॉल होता है वो कंटेनर जो कि शीशे का होता है, तो उसमें आप डाल लें, या कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास जैसा भी हो आपने इसमें डाल देना है शीशे की कंटेनर में। तो आप देख सकती हैं मैंने इसे डाल लिया है। और ये इतना ज़बरदस्त, इसको देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है ऑयल का। तो मैंने छान लिया था अच्छे से चाय की छन्नी से, और उसके बाद आप देख सकती हैं इसका क्वांटिटी भी कितनी ज़बरदस्त है, ना ही कम है ना ज़्यादा है। आप 1 महीने तक इसे यूज़ कर सकती हैं। इसे लगाने का तरीका ये है कि आपने इसे रात में, यानी तो आपने शाम में लगा लेना है और सुबह वॉश कर लेना है। तो एक दिन कम से कम आपने लगाना है, एक रात लगाना है, ताकि अच्छे से ये फ़ायदा आपको पहुंचा सके। तो अब आप देख सकती हैं कि मेरा जो लीव्स है वो बच गया है, क्योंकि मैंने इसका स्प्रे बनाना है। और स्प्रे कैसे बनाएंगे हम, तो वो भी आप देखिएगा। हम चलते हैं स्प्रे की तरफ। और स्प्रे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप सब नोट डाउन कर लीजिए। मुझे चाहिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून लीव्स चाहिए, ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने लेना है मेथी दाना, और 1 गिलास तकरीबन पानी होना चाहिए आपके पास। मिनरल वाटर हो तो ज़्यादा अच्छा है, सही है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लीव्स 1 टेबल स्पून, और उसके साथ मैं ऐड कर दूंगी इसमें मेथी दाना 1 टेबल स्पून, ठीक है। इन सब दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे पानी में ही आपने इसे मिक्स करके इसे रात भर के लिए रख देना है। और इसको किसी चीज़ से ढक दीजिएगा, किसी प्लेट से या किसी ढक्कन से इसको आपने कवर करके इसे रख देना है रात भर के लिए। और रात भर रखने के बाद आपने अगले दिन आपने इसे डबल बॉयलर करना है, या फिर पैन में डाल के इसे 5 मिनट के लिए आपने इसको गर्म करना है। पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस सिर्फ आपने गर्म करना है इसको, ताकि इसकी जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है इसकी वो सारी पानी में हल हो जाए और मिक्स हो जाए, और अच्छे से इसका जो है बेनिफिट्स हमें मिल सके। तो आप देख सकती हैं पैन में मैंने इसे डाल दिया है। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी आप इसे डालकर पका सकती हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि डायरेक्ट ही पैन में डाल दिया, और डाल के मैंने इसको स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाया है, ताकि सिर्फ गर्म करना था हमें, इसे पकाना नहीं था, सिर्फ जस्ट इसको गर्म करना है आपने। तो मैंने इसे गर्म कर लिया है, और गर्म कर लेने के बाद इसे ठंडा कर दिया था, और ठंडा कर लेने के बाद एक स्प्रे बॉटल में मैंने इसे डाल दिया था। स्प्रे बॉटल आपको आसानी से नहीं मिलती कहीं से भी, तो आपने क्या करना है कि रोज़ वाटर का स्प्रे आप ले लें, कहीं भी मार्केट से ले लें, किसी भी शॉप से ले लें। और लेने के बाद रोज़ वाटर आपने किसी और बॉटल में डाल देना है, और जो आपके पास खाली बॉटल पड़ी होगी रोज़ वाटर की, उसमें आपने इस स्प्रे को ऐड कर देना है। और कर लेने के बाद इसको अच्छे से आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख के यूज़ कीजिएगा। और जो पानी आपने रखा था रात भर के लिए, उसे भी आपने क्या करना है फ्रिज में ही रखना है, आपने बाहर छोड़ना नहीं है, वरना ये ख़राब हो जाएगा गर्मी से। तो आपने क्या करना है इस फ्रिज में रखना है, और जब इसको आपने यूज़ करना हो तो आपने क्या करना है इसे बाहर निकाल लेना है फ्रिज से, और इसको रूम टेम्परेचर पे इसको नॉर्मल होने देना है। और फिर उसके बाद आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है, जड़ों में लगा के अच्छे से इसका मसाज करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही थी अभी किस तरीके से आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद बालों को आपने खुश्क कर लेना है, फिर आप रात को सो जाइएगा। रात भर इसे लगा के आपने छोड़ देना है, और सुबह फिर आपने क्या करना है ऑयल लगाना है, ठीक है। आपने सुबह ऑयल लगाना है और शाम में वॉश कर लेना है। इस तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। तो ऑयल को आपने लगा के अच्छे से मसाज भी करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ बस लगा लेना है, उंगलियों से मसाज करना है आपने, और राउंड राउंड तरीके से आपने मसाज करना है ऑयल का अच्छे से। और स्प्रे को भी आपने इसी तरीके से मसाज करना है। आपने स्प्रे को सिर्फ जड़ों में ही नहीं लगाना, आपने इसके बालों के नोकों पे भी लगाना है, क्योंकि हमारी जो जड़ है ना, ज़रूरी नहीं कि जड़ से ही, आपके नोकों का ज़्यादा आपके बालों का जड़ों से ताल्लुक़ होता है। तो आपने नोकों पे भी, आपके अपने बालों के नोकों में भी लगाना है स्प्रे को, और ऑयल को भी आपने इसी तरीके से लगाना है कि बालों के नोकों पे लगाना है। अच्छा जी, तो ये थे हमारे 2 तरीके बालों की ग्रोथ की
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस मेथड को आपने यूज़ करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये कितना फ़ायदा करा है और कितना नहीं करा। तो मैंने भी किया है और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा इस स्प्रे से और ऑयल से। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।